अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। मेरी और मेरी टीम की जानब से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। इसी मुनासबत से आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ ने एक रिसर्च की जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद वसाइल के हिसाब से लोगों के पास जो पैसा है, जो लोगों के पास सोना है, चांदी है, दीगर चीज़ें हैं, उससे सालाना 2743 अरब रुपए ज़कात इकट्ठी की जा सकती है। जी हां, 2743 बिलियन रुपीस। यह रकम पाकिस्तान की जीडीपी का 4% बनती है। अगर इस रकम को कोई हुकूमत नीयत से कलेक्ट करके खर्च करने लगे तो यकीन कीजिए इस मुल्क में एक साल के अंदर कोई बंदा गरीब नहीं बचेगा। और यह रकम पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे सिंध के टोटल सालाना बजट से 1000 अरब रुपया इजाफी है। और सिंध की 5 करोड़ आबादी है जिस पर हुकूमत 1700 अरब रुपया सालाना खर्च करती है। अब ज़कात की यह रकम पाकिस्तान में गरीबों को दी जाने वाली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सालाना रकम से 6 गुना ज़्यादा होगी। बीएसपी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सालाना बजट 471 अरब रुपया है, उससे 6 गुना ज़्यादा रकम ये 2743 अरब रुपये बनती है। बीएसपी के तहत सिर्फ 93 लाख लोगों को थोड़ा सा मुआवजा दिया जाता है। इस रकम से कितने करोड़ लोगों को मुआवजा दिया जाएगा? 1.5 करोड़। फर्क आप खुद जान सकते हैं। हुकूमत हर गरीब खानदान को कम से कम 1,80,000 रुपए का कर्ज बिला सूद देकर कारोबार करवा सकती है। वो किस तरह? पाकिस्तान के अंदर 40% लोग गरीब हैं। वर्ल्ड बैंक के नज़दीक अब टोटल हमारी आबादी में 40% निकालें तो 9.5 करोड़ अफराद बनते हैं। हमारे यहाँ औसतन एक ख़ानदान में 6 लोग होते हैं, तो 9.5 करोड़ को 6 पर तकसीम करें तो तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख ख़ानदान ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और गुर्बत की लकीर क्या है? ऐसे ख़ानदान जो रोज़ाना $3.65 से कम पैसे कमाएं, यानी 1000 रुपये से कम दिहाड़ी जो ख़ानदान कमाता है वो पाकिस्तान के कागज़ों में गरीब है। 30,000 रुपये महीने से कम जिसकी आमदन है। तो अगर इस कलेक्ट होने वाली 2743 अरब रुपये की ज़कात को 1.5 करोड़ ख़ानदानों पर तकसीम किया जाए तो हर ख़ानदान के हिस्से में 1,80,000 रुपये से ज़्यादा रकम आती है। ये इतनी रकम है जिससे पाकिस्तान में छोटे दर्जे का मुनासिब कारोबार शुरू किया जा सकता है। याद रहे, दुनिया में सबसे बड़ा आसान और बिला सूद कर्ज देने वाला इदारा अखुवत है जो 25-30 हज़ार रुपये का बुनियादी कर्ज देता है। और अब तक यह इदारा 54 लाख से ज़ायद लोगों को छोटे 25-30-35 हज़ार रुपये वाले कर्ज दे चुका है। तो अगर लोग 25-30 हज़ार रुपये का कर्ज लेकर भी कारोबार शुरू कर रहे हैं तो 1,80,000 रुपये से कहीं बेहतर कारोबार शुरू किया जा सकता है। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि जिसने कर्ज लेना है पहले हुकूमत उनके लिए कुछ 3-4-5 दिन का कोर्स शुरू करवाए ताकि उन्हें बुनियादी तौर पे पता हो कि कारोबार शुरू कैसा करना है, वो रुपया खाकर सोना चाहे। तो अब ये तो है पाकिस्तान के हालात। और अगर इंटरनेशनली इसको देखा जाए तो आलमी सतह पर मुसलमानों की तादाद 2 अरब है। ये मुसलमान अगर किसी एक जगह पर अपनी सालाना ज़कात पूल कर लें तो 1000 बिलियन डॉलर्स यानी $1 ट्रिलियन से ज़ायद ज़कात कलेक्ट करने का पोटेंशियल है। इस कदर ये बड़ी रकम है। तो देखिए, अल्लाह ताला ने ज़कात के निज़ाम के अंदर किस तरह मईशत को चलाने और सोशल वेलफेयर को बढ़ाने का निज़ाम रखा है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कभी भी अब गुज़िश्ता तकरीबन 1000 साल में ज़कात के इस निज़ाम को वैसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जैसे इस्लाम के शुरू के अय्याम के अंदर किया गया था। अब पाकिस्तान में लोग अपनी मदद आपके तहत ज़कात देते हैं। मैं अपनी ज़कात अपनी मर्जी देना चाहता हूँ। हर शख्स ये चाहता है क्योंकि रियासत पाकिस्तान पर किसी को एतमाद नहीं है, शफाफियत की कमी है, सियासी वाबस्तगी में से ज़कात की तकसीम पर बहुत सारे सवालात हैं। फिर ज़कात तकसीम होने के बाद उसका ऑडिट प्रॉपर नहीं किया जाता और फिर ज़कात के प्रोफेशनल मैनेजर रखने का हमारे यहाँ रवाज ही नहीं है। ये वजूहात है कि लोग खुद से ज़कात देते हैं और रियासत पाकिस्तान ज़कात कलेक्ट वैसे नहीं कर पाती। अगर रियासत ईमानदार हो, लोगों का एतमाद हो तो ये ज़कात कलेक्ट करके उसको सही तरीके से लगाए तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आप
छोटे टुकड़ों में मुख्तलिफ लोगों को ज़कात देते हैं, उसका इम्पैक्ट छोटा आता है। अगर रियासत के पास एक बड़ा पूल आ जाए और वो फिर सही तरीके से इसको इन्वेस्ट करे तो यकीन कीजिए ये गुर्बत चंद सालों की मार है इस ममलिकत में, जिसको पाकिस्तान एक डिफॉल्टिंग नेशन के तौर पर दुनिया देख रही है। अब ज़कात के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास 7.5 तोले सोना ही हो या 52.5 तोले चांदी ही हो, ये तो कम से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 5 तोले सोना है और इसी तरह आपके पास कोई 20-25 तोले चांदी है और दोनों की मजमूई रकम जो है वो उतनी बनती है जितनी 7.5 तोले सोने की है या 52.5 तोले चांदी की है, तो आप पे तब भी ज़कात वाजिब है। इसी तरह अगर आपकी दुकान में सामान रखा हुआ है और उसकी मालियत भी इस 7.5 तोले सोने या 52.5 तोले चांदी से ज़्यादा है, तो तब भी आपके ऊपर ज़कात है। और 7.5 तोले आजकल के हिसाब से 21 कैरेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 15 लाख रुपए की रकम बनती है। यहाँ पर नाज़रीन को एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने ज़रूरी नहीं कि 24 कैरेट के सोने के हिसाब से ज़कात देनी है, अगर देते हैं तो बहुत एहसन है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 7.5 तोले सोना है या 10 तोले सोना है, तो आप देखिए वो सोना कितने कैरेट का है, 21 कैरेट का है, 22 का है, 18 का, जितने का भी है। तो 18 कैरेट की कीमत नेट से निकाल लीजिए, वो यकीनन कम होगी। मसलन 24 कैरेट की कीमत अगर पाकिस्तान में आजकल 2,20,000 रुपये है और 21 कैरेट की कीमत आजकल 1,95,000 रुपये है, तो अगर आपका सोना 21 कैरेट है और 10 तोले है तो 10 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1,95,000 से, तो आपके पास रकम आती है 19,50,000 रुपया। तो आपने इस 19,50,000 रुपये का 2.5% ज़कात देनी है, जो कि बनती है 48,750 रुपये। अब तो कैलकुलेटर्स ने बहुत काम आसान कर दिए हैं। आप अपने कैलकुलेटर के अंदर रकम लिखिए, जो टोटल रकम है उसको ज़र्ब कीजिए, 2.5 लिखिए और जो शरह का या परसेंटेज का साइन है उसे आप क्लिक करके बराबर दबाएंगे तो आपके पास वो रकम लिखी हुई आ जाएगी। तो अब ज़कात कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बस हमारी नीयत होनी चाहिए। हमारे लोग बहुत सारी गलती करते हैं कि जिस ज़माने में सोना ख़रीदा था, चांदी खरीदी थी, उस वक्त जो सोने का रेट था उसके ऊपर 2.5% हम लोग ज़कात देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस साल की ज़कात देनी है उस साल के सोने चांदी सामान की प्राइस कैलकुलेट की जाएगी और उस पर ज़कात दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम चंद नई अच्छी बातें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।